आज राधा की शादी थी। राधा रो रही थी। तभी राधा की बड़ी बहन सिमरन आ जाती है और राधा से बोलती है, मैं जानती हूँ राधा बहन तू क्यों रो रही है। तू इसलिए रो रही है ना, तेरी शादी बाबूजी ज़बरदस्ती करा रहे हैं और वो भी दूल्हा चुरा कर शादी करेंगे तेरी। पर राधा मैं भी क्या करूँ, बाबूजी के सामने किसी की नहीं चलती। बस बाबूजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तू तो बोल नहीं सकती। मैं तेरी सारी बातें बचपन से जानती हूँ। तू अब क्या बोल रही है और क्या सोच रही है। देख राधा बहन, तू टेंशन न ले। अब सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाबूजी ने तो तेरे रिश्ते कई देखे हैं पर लड़के वाले मना कर जाते हैं। तू बचपन से गूंगी है, इसकी वजह से हर कोई मना कर देता है। अब बाबूजी को ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है। तभी लालू ठाकुर की बाहर से बोलने की आवाज़ आ जाती है, और सिमरन राधा तैयार होगी कि नहीं, जल्दी लेके आओ नहीं तो दूल्हा भाग जाएगा। लालू ठाकुर का खानदानी ठाकुर था। गांव में किसी लड़की की बारात आ रही थी। दूल्हा शहर में रहता था। लालू ठाकुर राधा को लेकर उसी घर में चले जाते हैं और राधा को दूल्हा के कमरे में भेज देते हैं। बेचारी राधा सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। राधा बोल नहीं सकती थी, इसकी वजह से दूल्हा नहीं समझ पाया और राधा से बोलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और बाहर की तरफ इशारा क्या कर रही हो। तुम्हें तो सब मेहमान के सामने होना चाहिए। मैं भी तैयार होके अभी आता हूँ। दूल्हा की ये सारी बातें सुनकर फिर भी राधा बोलने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती। फिर दूल्हा राज वो बाहर चला जाता है। बाहर आकर राज देखता है बाहर लालू ठाकुर खड़े होते हैं और बंदूक उनके हाथ में होती है। लालू ठाकुर राधा की ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं। राज के घर में कोई नहीं था, बस उसकी माँ थी और राज रहता था। राज बंदूक की डर की वजह से राधा से शादी कर लेता है और अपने घर ले आता है। राधा ससुराल में आकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। राधा पूरे घर का काम करती थी और अपनी सास की भी खिदमत करती थी। पर राधा के ससुराल में अभी तक नहीं पता होता है कि राधा कुछ बोलती नहीं है। एक दिन राज राधा से बोलता है, राधा मैं तुमसे जो भी बोलता हूँ तुम उसके जवाब क्यों नहीं देती हो। तुम इतनी भोली तो नहीं लगती, फिर ये ना बोलने की एक्टिंग क्यों करती हो। एक तो तुम्हारे बाबूजी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करा दी। राधा मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। और तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी थी। जिससे मेरी शादी हो रही थी मैंने उस लड़की को नहीं देखा था। अगर मैं देख लेता तो तुम्हारी बातों में कभी नहीं आता। राधा तुमने और तुम्हारे बाबूजी ने मेरे साथ धोखा करा है और इसकी सज़ा तुम दोनों को ज़रूर मिलेगी। राज की सारी ये बातें सुनकर राधा रोने लगती है। फिर राधा एक खत लिख के देती है और उस खत में लिखा होता है, राज जी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तो तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी पर मैं क्या करूं, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बचपन से ही गूंगी हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मेरे बाबूजी ने मेरे रिश्ते काफ़ी देखे थे पर मेरे ना बोलने की वजह से नहीं हो पाए। मेरे बाबूजी को इसलिए ये कदम उठाना पड़ा और दूल्हा चुरा कर शादी करनी पड़ी। राज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और जैसे तुम सोच रहे हो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपका और माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। राज को राधा की बात पर यकीन आ जाता है और इन दोनों की गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। एक दिन राज ऑफिस चला जाता है और राज की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। राधा अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है और दवाई ले आती है। राज वापस अपने घर आता है, तभी राज की माँ बोलती है, बेटा राज जो भी राधा की गलती हुई उसको तू माफ़ कर दे। मुझे राधा जैसी बहू नहीं मिलेगी, ये मेरा कितना ख्याल रखती है। और तुझे पता है मेरी आज तबीयत ख़राब हो गई थी। राधा एकदम मुझे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम्हारी बहू जल्दी ले आई, अगर लेट हो जाती तो शायद और हालत ख़राब हो जाती।
मैंने तो आज से राधा को अपनी बहू मान ही लिया है। बेटा तू भी अपनी बीबी मान ले, जो भी गलती हुई सो हुई। अपनी माँ की ये बात सुनकर राज भी मान जाता है। राधा राज अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।